नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तांत्रिक ग्रंथों में शनिवार को बहुत खास बताया गया है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन अगर कुछ कार्य किए जाएं तो उसका प्रभाव अस्थायी होता है, लंबे समय तक उसका लाभ मिलता है। ज्योतिष में भूमि खरीदना, सोना खरीदना शनिवार के दिन करने से आपको लंबे समय तक ये चीज़ें लाभ देती है। और अगर शनिवार का दिन आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो लंबे समय तक चलता भी है। वैसे रातों रात आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप एक छोटा सा प्रयोग शनिवार के दिन करें तो शनिवार के दिन शनिदेव को मनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की पीड़ाएं हो, आपकी साढ़े साती ढैया चल रही हो या कोई भी समस्या आ गई हो जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में शनिवार के दिन एक तेल का अचूक प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सूर्यास्त के समय किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर या फिर आपके पीपल के पेड़ होगा आपके घर के आसपास, वहां पर जाकर एक छोटा सा प्रयोग करें। हर कोई चाहता है जीवन में खूब खुशियां हों, तकलीफें ना हो, और चाहना भी जायज़ है, लेकिन माँ लक्ष्मी चंचला है, एक जगह ठहरती ही नहीं। अब ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा हो, तकलीफ़ें कम हो। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि तकलीफ़ें हो ही ना, क्योंकि सुख दुख तो लगा ही रहता है, दोनों ही भाई हैं। इसलिए कम हो तकलीफ़ें और खुशियाँ ज़्यादा हो। क्या करें? बहुत सिंपल तरीके से हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। आप अपने घर में जैसे रोज़ काम करते हैं वैसे ही कीजिए, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना है। घर में जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं ना, तब एक छोटा सा काम करना, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। हर एक सामान को करीने से सजा कर रखिए। अव्यवस्थित चीज़ें घर के वातावरण को दूषित करता है, निगेटिविटी को बढ़ा देता है, मानसिक परेशानियों में उलझा देता है। घर में जब आप साफ सफाई करते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं सोकर, जब आप घर का मुख्य दरवाज़ा मेन डोर खोलते हैं, तब 2-4 बूंद गंगा जल घर के चौखट में ज़रूर डाल दें। अगर गंगा जल ना हो तो प्लेन वाटर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शनिवार रविवार के दिन एक नियम बना लें, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की सफाई में पहले झाड़ू ना लगवाकर पहले पानी डलवाएं, फिर झाड़ू लगवाएं। इससे क्या होगा, जो भी अगर किसी ने कुछ किया होगा आप लोगों के ऊपर तो वापस से उसी के पास चला जाएगा। जब आप घर में पोछा लगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, तो हमेशा ही एक बात ध्यान रखें कि जब आप पोछा लगवाते हैं ना, सफाई करवाते हैं, तो पोछे के पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही लगवाएं। कोई भी नमक यूज कर सकते हैं, कोई भी फिटकरी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के मेन दरवाजे को, मेन डोर को हमेशा ही साफ सुथरा खूबसूरत बनाए रखें, एकदम से कलर वगैरह करके खूबसूरत तरीके से सजा कर रखें। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए, जिसको हम तोरण कहते हैं। और ये तोरण अगर रविवार या सोमवार के दिन लगाया जाए तो अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर गुरुवार के दिन लगाया जाए तो धन की बरकत देता है। आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। हर 8 दिन या 15 दिनों पर इसको चेंज करें, पुराना वाला कहीं साइड में डाल दें और नया लगा लें। घर के जब आप साफ सफाई कर लें, उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ दाहिने तरफ, याद रखिए दाहिने हाथ के साइड, आप एक बर्तन में पानी जरूर रखिए। अगर संभव हो तो लाल गुलाब की 2-4 पंखुड़ी या गेंदे की पंखुड़ी डालकर रखें, या फिर सिर्फ पानी रखें और हर दिन इसको चेंज करें। पुराना वाला पानी पौधे में डाल दें और फ्रेश पानी फिर से रखें, हर रोज़ सुबह चेंज करें। ये आपके और आपके घर वालों को सुरक्षा कवच देगा। ये पानी तमाम परेशानियों को सोख लेगा। गणेश जी की तस्वीर हर किसी के घर में होता है, लेकिन याद रखिएगा गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का निवास होता है, तो तस्वीर ऐसा लगाइए कि उनकी पीठ घर से बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो। यानी घर में आपको गणेश जी की तस्वीर अंदर की तरफ से लगानी है, पर पीठ बाहर की तरफ हो। दक्षिण पश्चिम साइड में मत लगाइएगा। जब भी लगाइए आप पूरब साइड या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। गणेश जी के माथे पर 3 मोर पंख सजाइए, यह घर के वास्तु दोष को दूर करता है। याद रखिए 3 मोर पंख सजाना है। जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ तो करते होंगे, स्नान करते हैं, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, आप कुछ करें या ना करें।
और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो 27 बार गायत्री मंत्र या तो पढ़ के सुनाएं या फिर उनको अभ्यास करवा लें। इस गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं या बच्चों को करवाते हैं तो एक सुरक्षा कवच सी उनके पास होती है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। हमेशा ही आप फ्रेश होते होंगे, व्यवस्थित रहिए, खूबसूरत कपड़े पहनिए, खूबसूरत रंगों वाले कपड़े पहनिए और फटे पुराने कपड़े, पुराना तो पहन सकते हैं पर फटा हुआ ना पहने। और एक साथ मिलकर हाथ बटाइए घर के कामों में। इनसे क्या होता है, खुशियाँ बनती है, पकती हैं खुशियाँ, घर में बरकत आती है। क्योंकि जब आप लोग खुश होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं तो एक अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये पूरे घर के वातावरण को चेंज कर देता है, खूबसूरत कर देता है। दही का प्रयोग जरूर कीजिए दोपहर के खाने में, शुक्र भी मजबूत होगा और शुक्र से ही जीवन में सुख साधन ऐश्वर्य बढ़ता है। तो दही जरूर खाइए दिन में। याद रखिए, रात में दही भूल कर भी ना खाएं और रात में दही किसी को भी ना दें, क्योंकि सीधे तौर पर आप लक्ष्मी को किसी और को दे देंगे। तो एक नियम बना लें कि रात में किसी को भी दही नहीं देना है। खाना जरूर है केसर या फिर हल्दी, आपके पास जो भी है। नियमित रूप से भगवान को तिलक करने के बाद खुद के माथे पर तिलक लगाएं, आपका भाग्योदय होगा, भाग्य को बल मिलेगा। कैसे लगाएंगे, पाउडर वाला हल्दी आप यूज कर सकते हैं या सूखा गांठ भी यूज कर सकते हैं, घिस के लगाइए। या फिर आप कैसे यूज करना चाहते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें, 2-4 बूंद, उसमें एक चुटकी आप केसर डाल दें। अब उसमें उंगली को डिप करके भगवान को लगाकर फिर माथे पर तिलक कर लें। अगर वो सूख जाता है फिर से पानी डाल के उसको यूज कर सकते हैं, 10-15 दिन तक यूज हो जाएगा आराम से, उसको फेंकना नहीं है आपको बार बार। हल्दी का भी आप ऐसे ही यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में जब दिया बाती करते हैं तो लाल धागे की बाती ही कीजिएगा। दीपक में अगर घी का दिया जलाते हैं तो, तेल का जलाते हैं तब रुई की बाती जला सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग देखिए, शनिवार के दिन आप अगर शनिदेव ज़्यादा कष्ट दें तब छाया देखकर आप दान तो करेंगे ही, सरसों के तेल का कटोरी के साथ ही दान करना है। लेकिन रात में सोने के पहले एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज वाल कर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें और कटोरी लेकर अंदर आ जाएं। तो आपके ऊपर कैसी भी परेशानी हो उनसे राहत मिलती है। 3 शनिवार लगातार ये प्रयोग कीजिएगा। सरसों का तेल शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। वैसे तो शनिवार के दिन बहुत सारी वस्तु नहीं खरीदने जाती, लेकिन सरसों का तेल और नमक ये 2 वस्तु भूलकर भी मत खरीदिएगा और आपके जीवन में खुशियां ही आएंगी। लेकिन क्या आपको पता है, शनिवार के दिन तेल, सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए। लेकिन कब? देखिए, एक ऐसा महीना है जो कार्तिक का महीना है जिसमें तेल लगाया ही नहीं जाता, सिर्फ नरक चतुर्दशी को लगाया जाता है। पर बाकी के पूरे साल में सिर्फ शनिवार के दिन अगर आप तेल लगाते हैं तो यकीन मानिए जीवन में खुशियां चली आती है और निगेटिव प्रभाव भी समाप्त होता है, भाग्योदय होता है। पर लगाएंगे कहाँ? देखिए, आप बहुत सारे लोग सर में तेल नहीं लगाते, आप लगाएं या ना लगाएं, पर शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन जरूर लगाइए तेल सर में। अगर सर में नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कम से कम नाभि में ही लगा लें, नारियल का ही तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, कोई भी तेल जरूर लगाएं, क्योंकि नाभि जो है उससे हमारा पूरा शरीर जुड़ा होता है और नाभि शरीर का मध्य हिस्सा भी है। तो यहाँ से आपका, जैसे कि बोला जाता है, स्नान करने के बाद अगर आप नाभि पे इत्र लगाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ चली आती है। उसी प्रकार शनिवार के शनिवार आप एक नियम बना लें, सरसों का तेल थोड़ा सा नाभि पर लगाएं, आपके होठ भी नहीं फटेंगे, पिंक रहेंगे होठ। तो क्या होता है, अच्छे होठ भी बताते हैं कि आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा। बहुत सिंपल है, पर करिएगा जरूर। तो आपको सरसों का तेल शरीर में या तो नाभि में लगाएं या सर में लगाएं, दोनों जगह भी आप लगा सकते हैं, पर हर शनिवार लगाना शुरू कर दें। ज़्यादा नहीं, 1 आध महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे अब आप खुश रहने लगे हैं, चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।